नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। सुसाइड या मर्डर। दुर्ग जिले के बठेना गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर यह सस्पेंस कायम है, लेकिन इसको लेकर सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी जहां घटना को हत्या बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस खुदकुशी करार देते हुए बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर किसकी थ्योरी में है दम? चर्चा करेंगे। एक खास पैनल भी जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन पूरे घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बठेना में मौत की मिस्ट्री, सुसाइड या मर्डर, उलझी है गुत्थी, जारी है राजनीति। 6 मार्च को दुर्ग जिले के बठेना गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत की मिस्ट्री अब तक नहीं सुलझी है, लेकिन जांच की जंग जरूर शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जहां घटना से मिले सुसाइड नोट के आधार पर इसे आत्महत्या बता रहे हैं, तो विपक्ष की अपनी ही थ्योरी है, लिहाजा इसे लेकर सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन पहले बीजेपी विधायकों ने बठेना गांव का दौरा किया, तो अनुसूचित जाति मोर्चा का दल बुधवार को बठेना गांव पहुंचा। 20 सदस्यीय दल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना को हत्या बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस की सरकार के द्वारा इसको पुलिस को केस को दबाया जा रहा है। इसको तत्काल करके आरोपी को पकड़ना चाहिए और सीबीआई जांच हो तत्काल, इसका हम मांग करते हैं। हमारा सबका भाइयों का सबका मांग है कि सीबीआई जांच हो, और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। दरअसल बठेना गांव में 5 मौतों को लेकर विपक्ष पहले दिन से ही सवाल उठा रहा है। बीजेपी के मुताबिक महिला और बेटियों की हत्या कर जलाया गया तो पिता पुत्र के हाथ क्यों जले? अगर मारकर जलाया तो तार से तीनों को क्यों बांधा गया? बीजेपी ने इसे लेकर मंगलवार को विधानसभा में काम रोककर चर्चा कराने की मांग की, जिसकी अनुमति नहीं मिलने से नाराज बीजेपी सदस्य राजभवन पहुंचे और राज्यपाल अनुसुईया उइके से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बीजेपी की आपत्ति पर राज्यपाल ने सहमति जताई और घटना की जांच के सरकार को निर्देश दिए। हालांकि कांग्रेस घटना को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। घटना बेहद रोमांचक है, बेहद पीड़ादायक है। एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो जाना ये कोई छोटी घटना नहीं है, लेकिन इसमें विपक्ष राजनीति ना करे। देखो, ऐसा है कि 15 साल जब तक उनकी शासन थी तो कहीं तो गए नहीं, तो अब दौरा कर रहे हैं तो ठीक है, कर लेने दो, तसल्ली कर लेने दो। कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में लगातार घटनाएं हो रही हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2 साल में ही प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। छत्तीसगढ़ में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। अब देखिए, खुड़मुड़ा की जो घटना है, आज कितना महीना हो गया, लेकिन उसके अपराधी आज तक पकड़े नहीं गए हैं, और कहीं कोई ठोस कार्रवाई सरकार के द्वारा या यहाँ की पुलिस के द्वारा हो नहीं रही है। कि उत्तर प्रदेश में जब घटना घटती है तो पूरे दिल्ली से चल करके लोग चले जाते हैं, तब वहां राजनीति नहीं होती, और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुल मिलाकर के गृह मंत्री जी असहाय दिख रहे हैं, पुलिस प्रशासन उस दिशा में असहाय दिख रहे हैं। बहरहाल बठेना कांड पर सरकार की बात सही है या विपक्ष की थ्योरी, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बठेना कांड आत्महत्या है या फिर हत्या? आखिर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का सच क्या है? क्या जांच दल और रिपोर्ट के नाम पर विपक्ष केवल सियासत कर रहा है? लेकिन दूसरी ओर दुर्ग पुलिस अब तक पाटन इलाके के ही खुड़मुड़ा में करीब 2.5 महीने पहले हुई 4 लोगों की हत्या की गुत्थी नहीं सुलझा सकी है। ऐसे में अब उसके सामने बठेना गांव में मौत की मिस्ट्री सुलझाने की दोहरी चुनौती होगी। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो दुर्ग जिले के बठेना में जो घटना हुई है बहुत ही लोमहर्षक है, हृदय को दहला देने वाली घटना है। जो सुनता है उसका हृदय द्रवित हो जाता है। सवाल ये नहीं है, सवाल आज जो हम चर्चा करने बैठे हैं वो इस पर जो राजनीति हो रही है उस पर हम चर्चा करने बैठे हैं, क्योंकि
जो घटना है वो तो जांच से पता चलेगा, जब एफएसएल रिपोर्ट आएगी, जो बाकी रिपोर्ट है पीएम की जो डिटेल रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा कि घटना के पीछे कारण क्या थे, और जब इसकी जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो एक मांग की है सीबीआई जांच की, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विधायक शिवरतन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, और कांग्रेस से पूर्व विधायक रमेश वर्ल्यानी जी हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल शिवरतन जी आपसे ही कर लिया जाए। भूपेश बघेल जी ने एक बार बोला था कि आपकी पार्टी की जो यहाँ प्रभारी नई बनी है पुरंदेश्वरी जी, उनको लेकर जो बोला था कि हंटर वाली पर्यवेक्षक हैं जो आपकी, उसके कारण प्रभारी हैं जो, उनके कारण आपकी पार्टी में एक सक्रियता दिखाई दे रही है। विधानसभा में भी आपकी पार्टी की जो सक्रियता है पहले उतनी नहीं देखी गई। और इसके अलावा एक जो बड़ी मांग आपने सीबीआई जांच की है, तो क्या छत्तीसगढ़ बनने के बाद पिछले 20 सालों में जो सीबीआई जांच हुई हैं वो किसी अंजाम तक पहुंची हैं? कितनी घटनाएं हैं जिनकी जांच सीबीआई ने की और अंजाम तक पहुंची हैं? शिशिर जी, सेना की घटना नहीं है। एक परिवार के 5 लोगों की एक प्रकार से उस परिवार का समाप्त हो जाता है। घटना को की सरकार बहुत हल्के ढंग से लेगी। मैं स्वयं घटना के निरीक्षण के लिए भाजपा काम किया, और वहां जो अधिकारी है तिवारी, उनसे बात हुई, उनसे भी बात हुई, आसपास गांव के लोग थे, उनकी बात हुई। सरकार या पुलिस प्रयास करने का 9 पेज का करने से पहले पत्र लिखा है, और पत्र इस बात को इंगित करता है कि परिवार तरफ से था, और उसके जब पहले उन्होंने हत्या की और बाप बेटे की आत्महत्या करना। मैं आपके सामने 3 मुद्दे रखना चाहता हूं पुलिस की चोरी से। पहला, कोई भी भाई और कोई पिता इतना क्रूर नहीं रहता सकता कि और अपने बेटों की हत्या कर दे। और सबसे बड़ी बात, वो किसान परिवार है, उसके घर में पेस्टिसाइड पड़ा है, भाजपा जो उसने पैदा की तो सब पड़ा है। वो अपने बच्चों को पेस्टिसाइड देकर हत्या करके ये कर जलाने जैसा क्रूर कृत्य होने और खुद भी फांसी कर सकते बजाय पेस्टिसाइड करके आत्महत्या कर सकते। उसकी थ्योरी की वो पहले अपने बच्चों का दूसरा, स्वयं पुलिस अधिकारी स्वीकार करते इनको बाप बेटे फांसी लगा, दोनों के पैर जले हुए थे, दोनों के हाथ में फफोले थे, और एक तो पैर पेट में भी जल था। एक तरफ पुलिस बोलती है बाद उन्होंने उसका संस्कार किया, और उसके बाद पुलिस बोलती है हाथ में फफोले, पैर का जलना और पेट जलने के निशान था। ये अपने आप इंगित करता है ये आत्महत्या का प्रकरण नहीं है, ये प्रकरण हत्या का है। और तीसरी बात, पुलिस स्वयं भी स्वीकार कर रही कि जहां 3 डेड बॉडी जली हुई हालत में मिली, जहां से हड्डी का ढांचा भी, वहां तार भी लगे हुए थे। ऐसा लगता है कि जो मृतक थे उसको तार से बांधा गया, स्वयं पुलिस बोल रही है। अब उसके बाद एक तो करने के बाद दूसरी तरफ पूछती है कि परिवार कर से लगा था। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आत्महत्या जब किया तो जब करते समय मृतक की बहन वहां आ गई थी, भांजा वहां आ गया था, उसको क्यों दिखाया गया? उनको क्यों नहीं दिखाया गया? आपने जब्ती बना ली, उनको दिखाना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजने की बात कर रहे हो। मृतक की हैंडराइटिंग की कापी आपने किसके सामने जब्त की? जब आप पत्र में जब्ती में साइन करा रहे हैं मृतक के भांजे का और मृतक की बहन का, तो जब आप उसकी कापी आपकी जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजना चाहते हो तो उसमें भी जब्ती में भी उनके साइन होना चाहिए। और संदेह सबसे ज्यादा इसलिए है कि मृतक को पत्र नहीं, मृतक के परिवार को पत्र नहीं पढ़ाया गया, और जो चिंतन पहुंचा रहे हैं वो अपने आप में इस बात को इंगित करते हैं ये आत्महत्या का नहीं, हत्या का प्रकरण है। और हमको ऐसा लगता है कि बच्चे जवान से उनके साथ दुष्कर्म हुआ, दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या की गई। और सबसे महत्वपूर्ण शिवरतन जी, आपने बहुत सारी बातें की हैं। आपकी बातों में सिर्फ एक बात मुझे जो समझ में आती है, जो
तार से बांधने वाली बात है। मेरी वहाँ के पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई है, तो वो थ्योरी मुझे भी नहीं समझ में आई। हालांकि आपने देखा होगा कि सीएम साहब ने जिस तरह का बयान दिया है वो इस घटनाओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा मर्माहत हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि छोटी मोटी घटना नहीं है, और वहाँ पर गृह मंत्री भी होके आए हैं। क्या आपको लगता है इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री का गृह निर्वाचन क्षेत्र है, उसके अलावा वहाँ पर गृह मंत्री होके आए हैं, आपकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं गृह मंत्री असहाय है, इसमें असहाय वाली कोई बात समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, ये आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस इस मामले को एक अलग दिशा देना चाह रही, जबकि पुलिस ने उसकी मजिस्ट्रेट ने वहां जांच की, डॉक्टर ने जांच की, चूंकि वो शव जल चुके थे तो उनका पीएम नहीं हो सकता था, और जो लोग लटके हुए थे उनका पीएम हुआ, हैंगिंग का सबूत मिला है, और इसके अलावा 9 पेज का एक सुसाइडल नोट मिला है। और जो लोगों ने बात की आस पड़ोस से कि ये इन्होंने किसी का धान बेचा था, उसका पैसा देना था, 2 भाइयों की जमीन बेची थी, उनका पैसा देना था, और इन्होंने सब पैसा उड़ाया था, और ये गांव से अलग भी रहते थे। तो इसलिए इस थ्योरी में कि ये पुलिस इसको गलत दिशा दे रही, इसमें दम नहीं है। जांच रिपोर्ट का एक बार इंतजार कर लेना था आपकी पार्टी को, और जितनी तेजी से आपकी पार्टी के 2 दल गए हैं, जबकि गृह मंत्री उस क्षेत्र में खुद गए, और मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र के दौरान भी इस बात को बोला। और जो मेरा एक और सवाल था कि सीबीआई जांच से प्रदेश में कितने निष्कर्ष निकले हैं? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि खाली आपकी एक को तार बांधे कर, आप जब ये बताओ, पुलिस बोलती है कि आप बेटे ने 2 बच्चियों का अंतिम संस्कार किया, अंतिम संस्कार करने वाले का पैर कैसे चल जाएगा, हाथ पे कैसे आ जाएंगे, पेट में जलने के निशान कैसे आ जाएंगे? शिवरतन जी, एक बात उसमें जो पुलिस की थ्योरी है वो ये है कि पैरा उन शवों को जलाने के लिए पैरा और भूसे का इस्तेमाल किया गया था, और जो भूसे की जो आग थी उससे उनके पैर और हाथ दोनों झुलसे, तपिश है वो। ऐसा है, अब तो तब कर है, तभी से बहुत अंतर होता है सुशील। पुलिस वालों ने हमारे सामने स्वीकार किया कि पैर की फफूले भी थी, और पैसा अगर उड़ के हाथ पे फफूले नहीं पड़ते, फफूले तब पड़ते जब कोई आग बुझाने का प्रयास किया जाए। तब हमें ऐसा लगता है कि जब मारा जा रहा था तो बाप बेटे ने अपने परिवार वालों को बचाने का प्रयास किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मैंने एक बात और कही कि आपने सुसाइडल नोट पर जब्त किया, उसे दस्तखत कराए परिवार वालों, आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को उसकी कॉपी भेज रहे हैं जांच के लिए, तो हैंडराइटिंग के लिए जो बाप बेटे की आपने दूसरी कॉपी जब्त की, उसमें दस्तखत क्यों नहीं कराया गया, कहां से जब्त किया आपने? और चलिए, मैं रमेश वर्ल्यानी जी हमारे साथ हैं, रमेश वर्ल्यानी जी से भी बात कर लेता हूं। बीजेपी इतने सारे आरोप लगा रही है, उनका कहना है कि हत्या का मामला है, इसको पुलिस आत्महत्या का रूप दे रही है, और बहुत सारी चीजें हैं जो संदेह को पैदा करती हैं। आपका क्या कहना है? देखिए शिरीष जी, मैं शिवरतन जी की पूरी बात सुन रहा था, और मुझे लगता है कि उनके मन में ये क्यों ऐसा बैठा है कि पुलिस इसको दूसरी दिशा देना चाहती है। अभी पुलिस तो पूरे हर बिंदुओं पर जांच कर रही है, ये आत्महत्या है या मर्डर है तो जांच के निष्कर्ष के बाद ही मालूम पड़ेगा ना। इसमें पुलिस मौके पर संज्ञान लिया है, वीडियोग्राफी हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है, सारे एंगल पर पुलिस विचार कर रही है। तो मुझे बीजेपी के नेताओं से यही कहना है कि आप कम से कम जांच के निष्कर्ष तक तो इंतजार करिए। और छत्तीसगढ़ की पुलिस के बारे में ये पिछले 2 साल में जो पुलिस ने काम करके दिखाए हैं, जितनी बड़ी घटनाएं हुई, चाहे सोमानी उद्योगपति का अपहरण कांड हो, चाहे अन्य जिलों में अपहरण कांड हो या बलात्कार के कांड हो, उन अपराधियों को तत्काल गिरफ्त में लेने में सफलता पाई है पुलिस ने, और उनकी चार्जशीट देकर सजा दिलाने का काम भी की है। तो पुलिस की भूमिका बहुत निष्पक्ष है। इस मामले में पुलिस को क्या लेना देना है, इसको क्यों दिशा हम गलत देना चाहेंगे? और फिर मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री स्वयं इस घटना को लेके मर्माहत हैं और संवेदनशील हैं। गृह मंत्री मौके पर पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं, गृह मंत्री रोज उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी नेताओं को यदि लाशों पर राजनीति करनी है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक लोमहर्षक घटना के सारे बिंदुओं पर जांच होने दीजिए। जांच के निष्कर्ष आएंगे, अपराधी पकड़े जाएंगे, इस बात का हम गारंटी देने को तैयार हैं। शिवरतन शर्मा जी, रमेश वर्ल्यानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवरतन जी, ब्रेक पर जाने से पहले रमेश वर्ल्यानी जी का कहना था कि जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, जांच के निष्कर्ष आ जाने दीजिए, तब कोई आरोप लगाना या तब कोई बात करना ठीक लगता है। एक सवाल ये है कि आपकी पार्टी के
वरिष्ठ नेता लोग वहां गए और आज आपकी पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के नेता लोग भी गए, दो बार जाने की क्या आवश्यकता महसूस हुई आपकी पार्टी को? क्या मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है इसलिए आपकी पार्टी को ये मुफीद लगता है कि वहां जाकर इस मामले को उठाया जाए, तभी पार्टी की पॉलिटिक्स या पार्टी के बाकी कामों में तेजी आएगी? देखिए, ऐसा है, पहला तो मैं ये बता दूं कि माननीय वल्याणी जी ने जो कहा कि पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था, मैं भी इस बात से सहमत हूं। पर पुलिस ने दिशा परिवर्तन करने के लिए मीडिया में इस बात को प्रचारित करने का प्रयास किया कि ये घटना हत्या की नहीं है, आत्महत्या की घटना है। और जब पुलिस ने दिशा परिवर्तन का प्रयास किया, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को ये बोलना पड़ा कि हमको हत्या की आशंका लगती है, पुलिस जो है इसका मीडिया ट्रायल ना करे। एक बात, माननीय वल्याणी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लाशों पर राजनीति करती है। देश की राजनीति का इतिहास इस बात का साक्षी है। माननीय वल्याणी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 84 का चुनाव खाली लाशों की राजनीति करने के लिए आप लोगों ने मध्यवर्ती चुनाव करा लिया था समय पूर्व। ये इतिहास, ये रिकॉर्ड कांग्रेस का रहा है लाशों पर राजनीति करने का। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर आधारित राजनीति करती है। और छत्तीसगढ़ में अगर इतनी बड़ी घटना घट रही है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल ना जाए, ये विपक्ष में रहते हुए कैसे संभव है? 15 साल हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान भी ऐसी कोई घटना घटित हुई तो उस घटना में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गया है। कई घटनाओं में स्वयं गया हूं और दुर्भाग्य से 2.25 साल के अंदर छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ के रूप में विकसित छत्तीसगढ़ हो गया है। और स्वयं मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। कुलबड़ा की घटना का रिजल्ट आया नहीं, मर्रा में आज बलात्कार की घटना हुई और पाटन और अभनपुर लगा हुआ क्षेत्र है। अभनपुर में भी 4-5 लोगों ने एक साथ आत्महत्या की, उसको भी गलत दिशा देने का काम पुलिस ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी शिवरतन जी, शिवरतन जी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। ठीक है, अच्छी बात है, आप विपक्ष में हैं, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अकबर जो मंत्री हैं उनका कहना था कि आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तो आप कितनी जगह गए, हालांकि आपने उसका उत्तर दिया है कि आप बहुत जगह गए थे। दूसरी बात यह है कि आप अभनपुर की घटना को इस घटना के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र को घेरने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, अभनपुर और पाटन दोनों विधानसभाओं की सीमा लगी हुई है और एक सीमावर्ती क्षेत्र में बार बार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। ये चिंता का विषय है और उसके कारण की जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए मैं दोनों घटनाओं की लिंक कर रहा हूँ। ठीक है शिवरतन जी, एक सवाल और मेरा है कि जिस घटना के बारे में पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, आपकी पार्टी कोई पुलिस तो है नहीं या पुलिस के काम का अनुभव तो है नहीं, किस आधार पर पार्टी इस बार पर लगातार जोर दे रही कि हत्या है? हमने आशंका व्यक्त की है कि जो गायकवाड़ परिवार की 2 बच्चियां थी उनके साथ दुष्कर्म होने के करने के पश्चात हत्या की जा सकती है। हमने फाइनल रिपोर्ट नहीं दी, हमने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, हत्या की आशंका व्यक्त की है। और वहां की पुलिस क्योंकि दिशा एक बता रही कि आत्महत्या का प्रकरण है, इसलिए हमने दूसरे पुलिस अधिकारियों से उचित स्तर पर जांच की मांग की है। चलिए, रमेश वल्याणी जी भी हमारे साथ हैं। वल्याणी जी, जिस तरह शिवरतन शर्मा जी ने कहा, उन्होंने आशंका व्यक्त की है, लेकिन पूरी जो राजनीति हुई, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं के आपने बयान सुने होंगे कि किस तरह से वो इस बात को लगातार जोर दे रहे हैं कि जब दिल्ली में कोई घटना होती है या उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो आपकी पार्टी बहुत उस पर हाय तौबा मचाती है, लेकिन इस घटना को मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में घटना हुई है उतना आपकी पार्टी के नेता या बाकी लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हालांकि आपके गृह मंत्री वहाँ गए थे, मुख्यमंत्री जी ने खुद विधानसभा में बाहर पत्रकारों से जो बात कही है उसमें उनकी गंभीरता और चिंता साफ झलकती है। देखिए शिरीष जी, भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप टोटली बेबुनियाद है कि इस घटना को हम लोगों ने गंभीरता से लेने का प्रयास नहीं किया है। और यूपी की जो घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं कि उसको लेके देश भर से नेता जाते थे, वहाँ की घटना उस घटना में अंतर है। वहाँ बलात्कार की रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है और बलात्कार परिवार के न्याय देने के बजाय उनकी मौत हो जाती है तो पुलिस उठा के ले जाती है और बिना परिवार की सहमति से वो जला दिया जाता है, इसलिए वो इशू बना। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक दुर्भाग्यजनक घटना है, इस पे सभी बिंदुओं को लेकर जांच कर रहे हैं। और शिवरतन जी जो बोल रहे हैं, सीनियर विधायक हैं,
आप आशंका जाहिर कर रहे हैं कि दुष्कर्म हुआ होगा। कम से कम पीड़ित परिवार के को मलहम लगाने के बजाय आप इस तरह की बातें तो मत करिए, काल्पनिक बातें। चलिए, इस हर बिंदु पर जांच होगी और दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले को लेकर गंभीर हैं। सत्ता पक्ष से जुड़े इतने वरिष्ठ नेता का ये कहना कि हर बात की गंभीरता से जांच होगी और किसी को दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बात में बहुत दम है। और उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, वो यदि मुद्दे आधारित और वास्तव में न्याय दिलाने का काम करे तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि उस विषय से राजनीति होती है तो वो आपत्तिजनक है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।